हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के, अगर बात की जाए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक और जूनियर जो टीचर्स के पद होते हैं 1 to 5, जिसको आप 6 to 8 के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित अगर बात की जाए रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर, साथ ही साथ हम बात करें 1,20,000 पदों पर प्राथमिक और जूनियर पदों पर तत्काल शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 45,000 यूपी टीजीटी पिछड़ी पदों पर भर्ती परीक्षा के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए कोर्ट के आदेश को लेकर 3 महीने में नियुक्ति पत्र को लेकर, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के बारे में, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। और ये तमाम उन बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संजीवन बूटी भी है। लेकिन उसको समझने के लिए और देखने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से 1,20,000 प्राथमिक और जूनियर के साथ 45,000 जो टीजीटी पीजीटी पदों पर भर्ती है, इस पर बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की। मुद्दा ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपके 4,163 पदों में भर्ती का विज्ञापन आया था, ठीक है। जब 4,163 पदों में भर्ती का विज्ञापन आया था, उस समय पर भी ये जानकारी हमें पता थी कि टीजीटी पीजीटी के अंदर इससे तो ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। 4,163 से तो ज़्यादा पद खाली पड़े ही थे ना। लेकिन वो बात अलग है कि इन पदों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया था। तत्कालीन अगर बात की है, शिक्षा मंत्री माध्यमिक गुलाब देवी के माध्यम से जानकारी दी गई विधानसभा में, और उन्होंने बताया कि जो टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं वो आप सभी के लिए बड़ी संख्या में पद तो हैं और उनको विज्ञापित भी किया जाएगा, लेकिन वो नई भर्ती के माध्यम से होगा। अब नई भर्ती का इंतजार करते करते आप जानते हैं काफ़ी लंबा समय हो गया, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक आप सभी के सामने जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो नहीं आ पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि पहले तो जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, उसका कहीं ना कहीं गठन नहीं हो पाया, या उसके जो सदस्य थे या जो अध्यक्ष थे वो रिटायरमेंट ले गए, है ना। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो नई भर्ती का विज्ञापन आना था, तो उस समय नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन शुरू कर दिया गया। अब जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन शुरू हो गया, तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो रिक्त पदों का डाटा है उनके माध्यम से मांगना शुरू कर दिया गया। हाल ही में उन्होंने बहुत सारी बैठकें भी की। एक बैठक आप सभी ने देखी कि इसी साल के स्टार्टिंग में 4 जनवरी 2025 को होती है। दूसरी बैठक अभी 2-4 दिन पहले ही होती है, जिसमें ये कहा गया कि जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं, चाहे वो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के हैं, उनको 1 सप्ताह के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिए जाएं, जिससे कि वो इन रिक्त पदों के जो विज्ञापन है वो जारी कर दें। अब इसी के साथ हाल ही में विधानसभा का एक नया सत्र शुरू होता है। उस विधानसभा के नए सत्र के अंदर जो हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं वो ये आती हैं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी के अंदर पद खाली हैं, प्लस प्राथमिक और जूनियर के जो 1,20,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, इन पदों को लेकर वो जानकारी देते हैं। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। उसमें उनका कहना होता है कि अगर हमें टीचर्स की आवश्यकता होगी तो हम इसका जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे। अब इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी एक और देखने के लिए मिलती है, जो कि संबंधित है 1,20,000 पदों पर तत्काल विज्ञापन के संबंध में। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, आज ही का न्यूज़पेपर, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों की अगर बात की जाए 1,20,000 से ज़्यादा पद खाली, और यहाँ पे जो अभ्यर्थियों के माध्यम से अभियान चलाया गया था, जिसमें उनकी तरफ से मांग रखी गई थी कि जो कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर विज्ञापन है जारी किया जाए। लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को एक्स पर अभियान चलाया, जहां पे अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से लिखा 11 सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छात्रों का कहना है कि प्राथमिक और जूनियर के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, और टीजीटी पीजीटी के अंदर 34,500 प्लस 10,000 एल टी गेड और जीआईसी प्रवक्ता ऑलमोस्ट टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है ना। तो इन दोनों के जो पद खाली हैं इनको लेकर जो विज्ञापन है तत्काल जारी कर दिया जाए। अब ये तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई थी, ये सच है। और ये सच है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनके माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा भी जा रहा है। लेकिन अगर इन पदों पर भर्ती हो जाए
तो ये बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई संजीवन बूटी से कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के तकरीबन 45,000 पद खाली हैं। मान लो 45,000 पदों को भरा जाता है, प्लस जो जूनियर के पद हैं और प्राथमिक के पद हैं जो कि तकरीबन 1,20,000 के आसपास हैं, इन दोनों को भी विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी पिछले 7-8 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं वनवास है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1,20,000 से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नहीं नजर आ रहे। विधानसभा में वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया के माध्यम से पूछे गए सवाल में साफ जवाब दिया कि शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है और शिक्षकों की शिक्षा मित्रों की संख्या को जोड़ने के बाद में आरटी मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल 4,17,886 पद हैं, जिसके सापेक्ष 79,296 रिक्त पद हैं। इनमें से 57,400 पद 5 जो पद हैं वो सीधी भर्ती के हैं और 21,891 जो पद हैं पदोन्नति के माध्यम से भरने हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए तो 1,62,198 पद खाली हैं, जिनके सापेक्ष 41,338 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये सभी पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों की अगर बात की जाए 3,38,590 है एवं छात्र नामांकन की बात की जाए 1,04,93,389 के समथिंग है। और ऐसे में छात्र शिक्षक अनुपात की जो संख्या होनी चाहिए वो 30:1 की होनी चाहिए एवं और 1,41,000 शिक्षा मित्रों को जोड़ने के बाद में ये जो कहीं ना कहीं अनुपात हो जाता है वो 22:1 का हो जाता है। अब समस्या यहीं पे आ जाती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया भी था कि जो शिक्षा मित्रों के अनुपात को जोड़ा जाता है, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के मामले को गोल गोल घुमा दिया जाता है। हम शिक्षा मित्रों को अनुपात समानुपात में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र 10,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं और एक सहायक अध्यापक की जो सैलरी होती है वो 40,000 होती है। अब 40,000 और 10,000 की सैलरी में डिफरेंस और भी हैं। ये जो आते हैं वो एक नई शिक्षक भर्ती यानी कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद नियुक्त किए जाते हैं, जबकि शिक्षा मित्रों ने अभी कोई लिखित परीक्षा तो पास नहीं की है। वो बात अलग है कि शिक्षा मित्रों के पास में दूरस्थ बीटीसी है, शिक्षा मित्रों के पास में कई ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पास टीईटी पास भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं सुपर टेट परीक्षा तो पास नहीं किए हैं। अब जब आप उनको इसमें जोड़ ही रहे हैं, भाई 40,000 वाले लोगों के साथ जोड़ रहे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए इनको 40,000 ही दे दो, कम से कम शिक्षा मित्रों का भला हो। लेकिन नहीं, सरकार न शिक्षा मित्रों का भला करना चाहती है न बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का। जब समय आता है नई शिक्षक भर्ती देने का तो इनको कहीं ना कहीं सहायक अध्यापक मान लिया जाता है, और जब समय आता है कि भाई इनका वेतन बढ़ा दो तब इनको शिक्षा मित्र बना दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अगर सरकार इन दोनों पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे तो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये एक संजीवन बूटी से कम नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है। प्राथमिक और जूनियर में 1,20,000 के समथिंग है। टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड को देखा जाए तो तकरीबन 45,000 के आसपास पद खाली हैं, और सरकार चाहे तो इन दोनों पदों की विज्ञापन जारी कर सकती है। जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि आवश्यकता होगी तो भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। फिलहाल ये है मामला। अब आपको एकजुट होकर के मांग उठाने की आवश्यकता है, तभी कुछ संभव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।